समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर यूपी में चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि ये अखिलेश जी के साथ आप लगातार सभाएं कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, सीटों की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? कि चुनाव अभी दूर है और सीटों का हमारा कोई बहुत डिमांड नहीं है उनसे। हमारी जो डिमांड है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रदेश में हम सरकार बना के जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, महंगाई से निजात दिलाना, जो भ्रष्टाचार का प्रदेश में व्याप्त है, थानों पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, अल्पसंख्यक जाति पूछ करके मारे जा रहे हैं, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया ले करके FIR किए जा रहे हैं। इससे निजात दिलाने के लिए प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने भय का माहौल पैदा कर रखा है, दहशत का, गुंडागर्दी का माहौल कर रखा है, उससे निजात दिलाने के लिए हम अखिलेश जी को CM बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो ये सारी बातें तो तब भी आप करते थे जब भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर आप आगे आए थे, ओवैसी साहब साथ थे, तमाम सारे लोग साथ थे, तो यानी इन सारी बातों पर सहमति अखिलेश जी के साथ बन गई? 100% सहमति। अखिलेश जी भी तो वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। वो भी तो जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, वो भी गरीबों का इलाज फ्री कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हम प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे, हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, हम जो बेरोजगार जो नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती 2-2 साल से पड़ी हुई सारी प्रक्रिया हो भी गई तो उस पर कोई न कोई अड़चन डाल के रोका गया है। इन सब चीज़ों से निजात दिलाने की बात तो अखिलेश जी खुद बोल रहे हैं। आप तो पुलिस वालों की भी बात कर रहे हैं कि 1 हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देंगे, उन पुलिस वालों को आप छुट्टी के अलावा जो है उनका मानदेय बढ़ा देंगे, होमगार्ड को आप लोग मानदेय बढ़ा देंगे, तो तमाम सारी बातें, इन सब बातों पर सहमति बन गई? बिल्कुल सहमति, क्यों नहीं सहमति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय लूट पार्टी है इस समय, इनसे जो प्रदेश का बजट बचेगा उस बजट से हम लोग पहले दौर में क्या कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रदेश में आमदनी का जरिया तुरंत तत्काल विचार विमर्श करके जब शुरू हो जाएगा तो इस पर काम हम लोग तेजी से करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? माननीय अखिलेश यादव जी। डिप्टी CM? देखिए, हमारी लड़ाई डिप्टी CM की नहीं है। नहीं, मैं ये सवाल देखिए इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ये बात कहते थे कि आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार आएगी, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री आएंगे। अब 5 साल का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मैं ये बात कह रहा था कि जब भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तब की बात मैं कर रहा था। उस समय हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से नहीं था। समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन होने की बात हुई तो हमारे लोगों ने कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाने के लिए हम लोगों को सारी चीज़ों को छोड़ करके समाज हित में, प्रदेश हित में हम लोगों को अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके उनके साथ हम लोगों को 5 साल काम किया जाए और 5 साल में सब लोग अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाया जाए, ताकत पैदा किया जाए, फिर आगे जैसा होगा देखा। 5 साल के मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहेंगे, ये साफ 100% सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 20 डिप्टी CM वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? वो सब बताए ना कि जब भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो कायम हो जाएगा। मतलब अभी एग्जिस्ट नहीं करता भागीदारी संकल्प मोर्चा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने तय किया कि पहले हम लोग 5 साल इस सरकार से जो बेरोजगारी का माहौल पैदा किया है, किसान परेशान है, खाद के लिए चूतर पे मार रही है पुलिस किसान को, आइए इससे निजात दिलाना पड़ेगा। जो दहशत का माहौल है उसके लिए हम लोग सब लोग लामबंद है कि 5 साल इनको करके ये सारी चीज़ें खत्म हों। मतलब जितने डिप्टी CM के कैंडिडेट दावेदार जितने थे सब निराश हो जाएंगे? निराश क्यों हैं, सब लोग तो लगे हैं। कौन बनेगा डिप्टी CM? डिप्टी CM की लड़ाई थोड़ा हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग तो सामाजिक। आप बनेंगे? नहीं, हम नहीं बनेंगे। मतलब खाली मंत्री पद से संतोष कर लें? देखिए, हमको तो मंत्री पद नहीं, हमको सबसे बड़ी बात समाज की जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इसको साहब, उस दिन भी आपने कहा था आप घुमाते बहुत हैं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, ये आपने साफ कर दिया, आप उप मुख्यमंत्री होंगे, जयंत जी होंगे या बाकी जितने सहयोगी उनमें से कोई होगा, कोई तो होगा। देखिए, अभी तो 7 तारीख को जा रहे हैं जैन जी के मंच पे, हम भी जा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी भी जा रहे हैं। अब वहाँ जाएंगे मंच पे तो अब इस संबंध में क्या बात
अखिलेश जी से हुई है हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप, मुझे याद है जब सपा के साथ नहीं आए थे और एक बार मैंने यही आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट दल कौन है जिसके साथ आप जाएंगे, तो आपने कहा था कांग्रेस, और उसी कांग्रेस पार्टी को अब अखिलेश जी कह रहे एक भी सीट नहीं आएगी। आपका क्या मत है? देखिए, उन्होंने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। धरातल से संगठन जो उनका था, एक नारा भाजपा ने दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस युक्त बना लिया, भाजपा को कांग्रेस युक्त बना लिया। चाहे दिल्ली चाहे यहाँ, अभी आपने जितिन प्रसाद को देखा, कांग्रेसी थे ना, शामिल हो गए। बड़े बड़े जितने नेता थे कांग्रेस के सब भाजपा में शामिल हो गए, तो भाजपा युक्त कांग्रेस हो गई। आप कह रहे हैं कांग्रेस बची नहीं है कांग्रेस, हम ही थोड़ा कह रहे हैं। जो कांग्रेस के लीडर थे वो लीडर बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जो वोटर बीजेपी का वही कांग्रेस का वोटर है। अखिलेश जी की बात से सहमत हैं कि उनको सीट नहीं आई? आपकी तो बड़ी फेवरेट पार्टी थी। फेवरेट तो सभी पार्टियां हैं, ऐसा तो रहा है। भाजपा भी है? नहीं, भाजपा जो दूर से सोचता है वो समझता है कि पार्टी ठीक है। दुनिया में अगर धोखा देने वाली, झूठ बोलने वाली, यूज एंड थ्रो का काम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आजकल बीजेपी के नेताओं का बयान बड़ा चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री केशव जी पर आप लगातार बोलते हैं। केशव जी ने पहले कहा मथुरा की बारी है, और अब वो कह रहे हैं कि जालीदार टोपी वाले और लुंगी वाले जो हैं वो 2017 के पहले अपराध करते थे। इस बयान पर क्या कहें? देखिए, एक तोता होता है, पाला जाता है, मालिक पालता है तो उसको थोड़ा चारा देता है, खिलाता है, खट्टा मीठा जो खाता है तोता। उसके बाद तब मालिक के इशारे पर वो बोलता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम खाली सीताराम रट रहे हैं और पिछड़े समाज के साथ क्या हो रहा है ये उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उस तोता को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इटावा में एसपी को थप्पड़ किसने मारा? भारतीय जनता पार्टी ने। यही है लॉ एंड ऑर्डर। और उसको जिलाध्यक्ष बनाती है बीजेपी। यही बीजेपी के लोग थाने में घुस करके सीओ को मारते हैं। यही है लॉ एंड ऑर्डर। यही बीजेपी के लोग। चीरहरण का काम किसने किया था इस सरकार में? बीजेपी के लोगों ने किया था। कहाँ थे ये? सोए थे तोताराम। ये तोताराम सोए थे। दो महिलाओं का चीरहरण हुआ। एक चीरहरण हुआ तब महाभारत में। अब इनके राज में तो दो चीरहरण हुआ गया ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में। कहाँ थे ये? कौन किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया था। ये कहाँ बोलेंगे? ये नहने के बताओ थे ना कि अब जनता नकार दिया है। अब केशव जी के नाम पे बड़ा नाराज हो जाते हैं। ये आदमी मुझसे कहा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। हमसे कहा कि डिप्टी सीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा, आप मेहनत करो, हम लोग मिल करके काम करेंगे। हम पूरी मेहनत के साथ लगे। अब लगने के बाद जब बनने का टाइम आया तो उत्तराखंड से आ गए, उत्तराखंडी मुख्यमंत्री बन गए, शिखंडी बन के घूम रहे हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है कि जातिवार जनगणना हो जाती तो कोयरी कितना है। अरे दुनिया की छोड़ो, कोयरी हो, तुम कुशवाहा कोयरी लिखते हो, कोयरी की गिनती करा लो। मत राजभर की कराओ, मत ठाकुर की कराओ, पंडित की कराओ, तो कोयरी की तो करा लो। औकात नहीं है। 1700 थाने हैं, कोयरी की हिस्सेदारी खाली मांग लो। मत पिछड़ों की मांगो तुम। 75 जिले हैं, हिस्सेदारी मांग लो कोयरी की। ये खाली समाज में ये लोगों को पाला गया है कि तुम लोग यही खाली खुराफात बोलो। वो तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हम हिंदू नहीं हैं। आप हिंदू नहीं हैं। किस हिंदू की बात कर रहे हैं? किस हिंदू की बात कर रहे हैं? वो अपने को साबित करते हैं कि हम हिंदू हैं तो ओम प्रकाश राजभर का है। उनसे मिले तो पूछ लीजिएगा कि ओम प्रकाश राजभर का है, तब हम बताएंगे। बाबरी विध्वंस की तारीख आने वाली है और उससे पहले जो मथुरा वाला बयान आया कि काशी अयोध्या जारी है, मथुरा की बारी है, ये मथुरा की बारी से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रदेश और देश में बाई इलेक्शन हुआ। जनता ने उपचुनाव में भाजपा को हराया है और प्रदेश के चुनाव में भाजपा की विदाई होनी तय है। ये बौखलाए हुए लोग हैं और ना ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर पाए, ना किसान के साथ न्याय कर पाए, न खाद दे पाए, न बीज दे पाए। लात खा रहा है किसान। बुआई के समय में किसान साल भर धरने पर बैठा रहा, अंत में कानून वापस लिया। तो इन चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चीज़ नहीं है कि हम क्या जाके जवाब दें, क्या बोलें। ये बता दें कि देश में, प्रदेश में अपनी बात करें।
ये गिनती गिना दी कहाँ हमने नौकरी किसको दिया है। हमारे सीएम साहब बोलते हैं, पहले गोरखपुर में बोला 40 लाख, अम्बेडकर नगर में 25 लाख, अब बोल रहे हैं कि 4.5 लाख। देख रहे थे एक दिन टीवी पर आ रहा था 4.5 लाख। तो ये तीनों तय करें ये कि पहले हम कितना दिए हैं। अब जब ये अपन खुद लीकेज नहीं बंद कर पा रहे हैं, 13 लीकेज हुआ है हमारी जानकारी में। 17 से जब से सरकार बनी है तब से अब तक 13 लीकेज हुआ है। ये लीकेज तो अपन बंद करें। ये पकड़ना जिसको चाहिए, इनके घरवा में बैठे लोगों से, जो पंचम तल है, एनेक्सी है, वहाँ बैठे हुए लोग लीकेज कर रहे हैं और उस लीकेज को ये बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये खाली बस चिल्ला रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए आखिर सवाल चलते चलते कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क होने का आप दावा करते हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो आपके संपर्क में हैं और आपके साथ या अखिलेश यादव जी के साथ आ जाएंगे? 1.5 दर्जन तो मंत्री हैं, नाम भी खूब चर्चा में सोशल मीडिया पर चल भी रहा है। उनके साथ रहने वाले लोग हैं। अभी उनका नाम, चूँकि मुखिया का नाम आता है ना, तो मुखिया लोगों का नाम चर्चा में है। और देखिएगा ये लोग, तारीख पड़ी हुई थी 22 तारीख ज्वाइन करने का, लेकिन जब ये खबर ऊपर गई तो ऊपर से हुआ कि भाई ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो इन लोगों को डर की वजह से कि कहीं हम लोगों को ईडी सीबीआई की जांच न बैठा दें, तो ये आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन आचार संहिता की घोषणा हुई, दूसरे दिन देखिएगा आप भी गेट पर रहेंगे, विधायक अंदर रहेंगे, मंत्री अंदर रहेंगे, बड़ी मारी मारा होगी। और हम लोग परेशान हैं कि अपने लोगों को लड़ाएं कि ये जो उधर से आने वाले लोग हैं उनको लड़ाएंगे किसको? नहीं, अपने लोगों को लड़ाएंगे भाई। मतलब भाजपा से बुला लेंगे, टिकट भी नहीं देंगे? नहीं, कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर साहब को सुन रहे थे, जिनका दावा है कि 1.5 दर्जन भाजपा के नेता, जिसमें मंत्री शामिल हैं, वो संपर्क में है समाजवादी पार्टी के। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर नाराज होने वाले ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, जो ये नया मोर्चा बना हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर आगे किस तरीके से अखिलेश यादव के साथ मिलकर यूपी में पिछड़ों को जोड़ने का काम करते हैं। अपने कैमरामैन राजेश पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।